सड़क हादसे रोकने का प्रयास। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपको बताते चले कि जशपुर रवाना होने से पहले दौरे की जानकारी दी है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि वो शाला प्रवेशोत्सव में भाग लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पहले 18 जून को शाला प्रवेश उत्सव होना था, जिसे ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से रोक दिया गया था। वहीं जशपुर में शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने सीएम साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधायक खुशवंत साहब भी जा रहे हैं। शाला प्रवेश उत्सव है, 18 जून को होना था, लेकिन गर्मी ज्यादा थी। अभिभावकों का बड़ा आग्रह था कि एक सप्ताह छुट्टी बढ़ा दिया जाए। छुट्टी बढ़ा दिया जाए। 26 जून से स्कूल का शुभारंभ हुआ है और आज जशपुर में बगिया में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन है, जिसमें हम जा रहे हैं। हमारे मंत्री और जशपुर के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जी ओपी जा रहे हैं, हमारे विधायक खुशवंत साहब। जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश शिकारा के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावते के मार्गदर्शन में नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत एक पौधा मां के नाम पौधारोपण किया गया है। आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस अभियान में शामिल किया गया है। आपको बताते चले कि इसके अलावा ग्राम देवरी में जागृति महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंडल तालाब किनारे मेड़ पर खाली पड़े जमीन पर पौधारोपण किया है। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ के अंतर्गत बीजाडी गांव में आपको बताते चलें कि जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसके तहत में एक पेड़ मां के नाम अभियान में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज और विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं। और सभी आपको बताते चलें कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर यहां पर पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि लोग अपनी मां की याद में कम से कम एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि इससे पेड़ की मार्मिक रूप से भी रक्षा होगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। एक पेड़ मां के नाम इस अंतर्गत अभियान के अंतर्गत बीजाडी गांव में पौधारोपण किया गया है, जिसमें जिले के कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया है। इसके जड़ में अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा सभी से अपेक्षा किया गया है कि सभी अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। अगर उसके कारण पर अगर जाएंगे तो आज जिस तरह से माँ पिता का उनके प्रति जो व्यवहार हो रहा है, अगर उनके नाम से अगर कोई पेड़ लगाता है तो उसके मन में कुछ तो भावना आएगा, अपने माँ का स्मरण करेगा और माँ का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा होता है। और मोदी जी कहीं न कहीं आध्यात्म और विकास दोनों को लेकर के चलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आध्यात्म से जुड़ा है, माँ का सेवा करना, फिर दूसरा विकास का भी, पर्यावरण के भी दृष्टि से अगर देखेंगे तो वृक्ष लगाना बहुत महत्वपूर्ण। खबर करहाल से है, जहां पर बुधवार की रात चकरामपुरा निवासी की हुई संदिग्ध मौत की तफ्तीश करने सामान्य वन मंडल के डीएफओ सीएस चौहान घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हर बिंदुओं पर बारीकी से निरीक्षण किया है, क्योंकि रिंकू आदिवासी की मौत की वजह से परिजन किसी जंगली जानवर का हमला करना बता रहे थे। मगर वन विभाग के प्रारंभिक निरीक्षण में यह मामला बाइक एक्सीडेंट का नजर जो है वो भी आ रहा। और इस मामले में करहाल रेंजर सत्येंद्र सिंह धाकड़ का यह भी कहना है कि घटना का मौका पर मुआयना तो यही दर्शा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिरी है, जिससे यह घटना घटित हुई है और हकीकत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगी।
बहर क्षेत्र में करीब 6 से भी अधिक प्राथमिक शाला के हाल बेहाल हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि बेहाल में नौनिहालों को शिक्षा मिल रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आदिवासी अंचलों में शिक्षा का स्तर किस तरह का है। खंडहरनुमा जिसमें से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहां कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर जनप्रतिनिधियों का कोई भी ध्यान नहीं है। लाचार बच्चे इस जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। नेमावर में आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुहर्रम और श्रावण मास में आने वाले कई त्योहारों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर त्योहारों को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाने की भी बात कही है। समिति की बैठक रखी गई है। आगामी जो अपने मुहर्रम पर्व है और जैसा कि सावन भी शुरू हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज नगर के कमान नगर की शांति समिति की बैठक रखी गई है। इसमें हम लोग के द्वारा चर्चा की गई है कि जो मुहर्रम का त्योहार है उसका रूट क्या रहेगा, रूट में किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की गई है। और सावन में जो सवारी निकलती है उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की गई, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी और सीएमओ साहब सभी लोग सम्मिलित रहे हैं। आज शांति समिति की बैठक आगामी पर्व को लेकर रखी गई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग समुदाय के भाई लोग इकट्ठा हुए थे। सभी ने अपने पर्वों की व्यवस्था संबंधित चर्चा की और हम किस खूबसूरती के साथ यह पर्व मनाएं, इस हेतु सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और नगर में व्यवस्थाओं के संबंध में नगरवासियों ने सुझाव दिए और नगर परिषद के जो भी सहयोग होगा, नगर परिषद और हम सब पूरी टीम उसमें नगर की व्यवस्था बनाने में। महिला और बाल विकास संचालन विभाग आपको बताते चले कि भोपाल के एक आदेश ने पेटलावद में स्वयं सहायता समूहों को आक्रोशित कर दिया है। आदेश में 1 अगस्त 2024 से स्वयं सहायता समूहों का मध्याह्न भोजन बनाने संबंधित अनुबंध निरस्त करने का उल्लेख किया है। साझा चूल्हा नवाचार पायलट प्रोजेक्ट के तहत में शुरुआत में प्रदेश के 10 स्थानों पर मध्याह्न भोजन के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा भोजन बनाया जाएगा। इस आदेश के विरोध में वनवासी कृषि और ग्रामीण मजदूर संघ के बैनर तले जिले के 365 स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान क्षेत्र की सांसद अनीता चौहान भी वहां पर मौजूद रही हैं और उन्हें भी महिलाओं ने अपनी समस्या बताई है। सांसद ने समस्या का उचित समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। साल से बना रहे हैं, पर हम मतलब तनख्वाह भी 3 साल तक नहीं मिली हमको, न 500 रुपए मजदूरी। उसमें क्या होता है? उसमें भी हम सब महिला कर रही हैं, जबकि फिर हमारे अधिकतर पटाख से आदेश दे दिया, बोला आप बंद कर दो। कैसे बंद करेंगे? अभी मतलब कहाँ भोजन दे रहे थे आप? सारंगी में। जय मां अम्बे समूह। अच्छा, समूह से मतलब कहाँ पर दे रहे थे? मतलब आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। अब क्या हुआ वहाँ पर? बंद तो रहा है, लेकिन वो आदेश निकाल दिया उन्होंने। क्या आदेश निकाला? क्या आप लोग बंद कर दो और या आंगनबाड़ी वाली सहायिका बनाएगी खाना। अच्छा, तो वो कैसे बनाएगी? पिछले साल से हम बना रहे, 3 साल तक हमारे को पैसे नहीं मिले, 500 रुपए मजदूरी दी, तो फिर क्यों बनाने देंगे हम? हमने हमारा बच्चे छोटे छोटे रोला के खाना बनाया धुआं में, तो उसका हमारा क्या है निकाला इन्होंने फायदा? आंगनबाड़ी समूह की बहनें हैं जो खाना बनाती है, इनको एक जिला स्तर से लेटर गए थे कि आपको अब खाना नहीं बनाना है आने वाले महीने। तो उन्होंने केवल ऐसा नहीं लिखा है इस लेटर में कि आपको नहीं बनाना है, उनको समझाई एक ऐसे ही दिया है लेटर। तो वो डर के शायद उनको डर लग गया है कि हमको हटा देंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारी उनसे बातचीत करके कर लेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। सूचना पत्र है, अभी आदेश नहीं आया, आदेश आना है वो पास। आदेश वहाँ से आया नहीं, ठीक है, इनको कोई भी नहीं। अच्छा, जनता की एक समस्या है आधार को लेकर के, ग्रामीण और किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग कार्यक्रम से ही आ रहे हैं। आधार को अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी योजना का लाभ लेते हैं ना, तो जब तक हम अपडेट नहीं कराएंगे तो वो रुक जाएगा। जैसे कि किसान सम्मान निधि
अगर आधार अपडेट नहीं कराएंगे तो वो आने वाले महीने की जो है किसान सम्मान निधि रुक जाएगी। तो मैंने मतलब हम लोग हर कार्यक्रम में बोलते हैं किसी को भी, चाहे बहन हो, भाई हो या बच्चे हो, सभी को आधार अपडेट कराना है और कराना ही है, क्योंकि कोई भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेते हैं तो हमारा आधार अपडेट होना चाहिए। सरगुजा पुलिस इन दिनों ऑपरेशन विश्वास के तहत आरोपियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी में जुटी है। इसी कड़ी में गांधीनगर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से आपको बताते चले कि 3 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बदमाश पिंकी राय के ढाबे पर बीएसपी का बुलडोजर भी चल गया है। आपको बताते चले कि पिंकी राय के ढाबे को जमींदोज भी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पिंकी राय का ढाबा दुर्ग उताई पाटन रोड पर है, जिसे छत्तीसगढ़ ढाबा के नाम से संचालित किया जाता है। ढाबा के संचालक ब्रजेश उर्फ पिंकी राय पर कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ढाबे पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बीएसपी, एनफोर्समेंट की टीम और नवई थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। आपको बताते चले कि हिस्ट्री शीटर पिंकी राय दुर्ग जिले का एक नामचीन बदमाश है और इस वक्त आपको बताते चले कि इस वक्त पिंकी राय जेल में बंद है, जो कि बीएसपी के अवैध कब्जे पर कई सालों से कब्जा कर ढाबा संचालित कर रहा था। पिंकी राय को नोटिस देने के बाद में पुलिस और बीएसपी की टीम ने उसके ढाबा और दुकान पर कार्रवाई के लिए पहुंची। पिंकी राय के खिलाफ नेवई थाने में 14 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ नेवई सहित अलग अलग थानों में हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे कई केस जो हैं वो भी दर्ज हैं। खबर भिंड से है, जहां पर परीक्षा के दौरान शिक्षक को एसडीएम ने नकल करवाते हुए पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि एसडीएम की गाड़ी जैसे ही परीक्षा परिसर में पहुंची, नकल सहयोगी पर्यवेक्षक सतर्क हो गए। इसका खुलासा बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि छात्र छात्राएं झुंड बनाकर नकल कर रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक एसडीएम गाड़ी की आवाज सुनते ही छात्रों से गाइड छीनकर छुपाने लगी। इस मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गया है। अंबिकापुर में शिक्षा विभाग ने जिला विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित कर शाला प्रवेश उत्सव का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सतीश जायसवाल, उप सरपंच सुरेश यादव और समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रही। दुर्ग जिले के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और अरिदवारा विधायक दोमनलाल कोरसेवाला और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर उपस्थित हुए हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को साइकिल, किताबें और स्कूल ड्रेस का भी वितरण किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। राज्य शासन की पहल है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पहल है कि जो बच्चे शाला प्रवेश जब आते हैं छुट्टियों के बाद, तो उनको मान सम्मान तिलक लगा के मिठाई करके शाला ड्रेस दे के जो है उन्हें सम्मानित करके जो है प्रवेश कराना है। उसी के कार्यक्रम में जो है माननीय सांसद जी का आगमन हुआ था। इसमें बहुत से कार्यक्रम आज तय किए गए। वृक्षारोपण भी किया गया, जो प्रधानमंत्री जी की पहल है, एक पौधा माँ के नाम, और कलेक्टर मैम का भी आगमन हुआ था। सभी लोगों ने, पूरे जिले के अधिकारी जो यहाँ पे थे, जिला प्रशासन के लोग थे, जिला शिक्षा अधिकारी थे, और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया, पालक गणों से बातचीत हुई और सबके उज्जवल भविष्य की हम सब ने कामना की है। ये दुर्ग जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के गरिमामयी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक भाई रिकेश सेन जी, भाई डोमनलाल कोरसेवाला जी, अरिदवारा विधायक, दुर्ग ग्रामीण के विधायक भाई ललित चंद्राकर जी और अभी साजा के विधायक जी भी पहुंच रहे हैं, ईश्वर साहू जी। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और जिस तरह हमने प्रतिज्ञा भी ली कि हम स्वयं सेवक बने,
शिक्षा के विस्तार के लिए। ऐसे लोग जो शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, जिनके अंदर जागरूकता नहीं रहती, ऐसा परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होता, ऐसे परिवारों को प्रेरित करें, उनको सहयोग करें और हर बच्चा, हर नागरिक साक्षर रहे, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। शासन के निर्देशानुसार जो स्कूलें हमारी 26 तारीख से शुरू हुई हैं, उसमें शाला स्तर पे प्रवेशोत्सव था, फिर संकुल स्तर पे था, फिर ब्लॉक स्तर पे भी आज हो रहे हैं और जिला स्तरीय का कार्यक्रम था जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी उपस्थित थे, विधायकगण लोग उपस्थित थे और पूरे जिले से जो नवप्रवेशी बच्चे हैं हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड के, 6th स्टैंडर्ड के, उनको सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया है और जो 10th और 12th में जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम्स आए हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। आगे इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? जो शासन के निर्देश हैं, भारत सरकार की इसमें स्पष्ट गाइडलाइंस है। हमारा प्रयास यही है कि जितनी भी हमारी शासकीय शालाएं हैं उसमें बच्चे और टीचर्स समय पे सभी उपस्थित हों। जो हमारा इनका एनुअल एक कैलेंडर होता है, सिलेबस का कवर करना होता है, बच्चों की एक समझ हो, भाषाई ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, उसको सबको रखें। बोर्ड का रिजल्ट दुर्ग का हमेशा अच्छा रहता आया है। जो कुछ हमारी स्कूलें कमजोर हैं उसको भी हम इस बार सुधारेंगे और बच्चों के परसेंटेज के लेवल में बढ़ोतरी हुई, हमारा पूरा। मैम, आप अभी बहुत सारे स्कूलों में गई थी, बच्चे काफी कमजोर मिले, तो शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर गर्मी की छुट्टियों के बाद में बच्चे भी लौटे हैं और जो एक बहुत ही मूल भाषाई और गणित का ज्ञान हमने चेक किया है और उसके लिए FLN का मिशन जो है वो भी सभी स्कूलों में हमारा चल रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी हुई है समर वेकेशंस के दौरान। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक 5वीं का बच्चा है, जब 5वीं क्लास से निकल रहा है तो बेसिक जोड़ बाकी गुणा भाग कर ले, अगर एक पूरा वाक्य लिखा हुआ तो उसको पढ़ करके समझ ले, उस लेवल से हमारे टीचर्स का पढ़ाई का तरीका भी बदलना होगा और हमारे बच्चों पे उसी तरीके से मेहनत होगी और दुर्ग में टीचर्स बहुत सक्रिय हैं, वो इसको जरूर करें। उम्र के जिस पड़ाव में लोग घर पर बैठ जाते हैं, उस उम्र में जाजगीर चांपा का एक किसान जो अपने खेतों में जज्बे के साथ काम करता है। जी हां, जाजगीर चांपा की बलिसर जो न केवल खेती करते हैं बल्कि दूसरे को भी उद्यानिक फसलों की जानकारी देने से पीछे नहीं हटते हैं। किसान बलिसर जो कि प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ पाकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। बलिसर अब पारंपरिक खेती के साथ ही उद्यानिक विभाग की भी योजनाओं की जानकारी का लाभ लेकर आधुनिक खेती कर रहे हैं। देश की संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंदुओं को हिंसक और झूठ फैलाने वाले राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सीहोर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव सोनी पांचम ने भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी मानसिकता बताते हुए हिंदू समाज का अपमान किया है, जबकि इनका 99 सीट मिली है। अगर ये देश में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो हिंदुओं का कितना अत्याचार होता, ये इनकी मानसिकता बताती है। राहुल गांधी को हिंदू समाज सबक सिखा के रहेगा। केंद्र और राज्य शासन की प्राथमिकता वाली आकांक्षी विकासखंड के तहत में बोडला विकासखंड में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले कलेक्टर महोबे ने रेंगाखार पुलिस थाना परिसर में मशाल जलाकर मशाल यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही जिले के गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चों सहित जनप्रतिनिधियों ने भी मशाल यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। इस दौरान आकांक्षी विकासखंड के तहत संपूर्णता अभियान की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी नागरिकों को दी है। हितग्राहियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया गया है। महासमुंद जिले के बागबहरा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत में चल रहे काम में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर गलत तरीके से मिट्टी रखे जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का भी कहना है कि कच्ची रोड के बीचों बीच जेसीबी से खुदाई करके मिट्टी को रखा गया है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने और किसानों की खेती करने में असुविधा भी हो रही है। किसानों का भी कहना है कि नल जल योजना के शासन और प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है कि चल रहे नल जल योजना के काम को कुछ दिन तक रोका जाए, ताकि कि ग्रामीणों और किसानों को आने जाने और खेती करने में असुविधा ना हो, क्योंकि इसके बाद ही किसानों के काम को खत्म होने तक या फिर बरसात के दिनों को जाने के
बाद में नल जल योजना को काम को जो है वो चालू किया जाए। यहाँ जो पाइपलाइन बिछाए जाते और जो निजी कनेक्शन करे जाते वो कैसे ना घर घर से ना पैसा लिए जाते 200 रुपया दे हवन और हम सरकार से निवेदन है कि कड़ी कार्रवाई किया जाए। नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वो गलत तरीके से बिछाया जा रहा है और ढंग से उसको फिनिशिंग का काम भी नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार को बोलते हैं तो जहाँ जाना है जाओ और करता कुछ नहीं है। उस दिन हम लोग गाँव वाले बोले तो वो बोला कि वहाँ ठीक है यार चलो कर देते हैं फिनिशिंग करके बोले और उसके बाद भाग गए। फिर हम लोग अपने अपने घर गए तो फिर काम चालू किया है तो पर भी आज तक जारी है, लेकिन काम उधर जो आगे में हुआ है वो वैसी की जैसी की तैसी पड़ा हुआ है। वो बरखाबर गड्ढा सड्ढा जो भी है आप तो देखे हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये बरसात के सीजन है, हम लोग को आने जाने या ट्रैक्टर वैक्टर इधर खेत खाद जाने में दिक्कत हो रहा है। जबलपुर की सृष्टि उपाध्याय ने आपको बताते चले कि मिस एशिया ग्लैमर रनर बनकर संस्कारधानी का नाम भी रोशन किया है। सृष्टि उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 60 देश की प्रतियोगियों ने भाग लिया था जिसमें वे मिस एशिया रनर बनी हुई हैं। उनका उद्देश्य है कि वो आगे चलकर मिस यूनिवर्स बनना चाहती हैं, इसके लिए वो तैयारी भी कर रही हैं। शहर की सृष्टि उपाध्याय की इस सफलता से हर कोई खुश है। जबलपुर में सृष्टि उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। साथ ही वो इस फील्ड में आने वाली लड़कियों को सलाह देती हैं कि वो लगातार अच्छी कोशिश करें, इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। रिसेंटली अभी 30 को हमने मिस मिस्टर एंड मिसेस किड एशिया में पार्टिसिपेट किया था और मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अपने जबलपुर संस्कारधानी और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है मिस एशिया में जाके और मुझे फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है। और ये मेरी बहुत सालों की मेहनत रही है और 6 सालों से मैं लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे शोज में पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने जबलपुर, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करूं, इसी तरह अपने इंडिया का भी मैं नाम रोशन करूं। और आने वाले टाइम पे मैं अपना मिस यूनिवर्स के लिए भी जाने वाली हूँ। इस पार्टिसिपेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ से थे और कैसे लोगों को सिलेक्ट किया? इस कंपटीशन में टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि सिलेक्टेड थे और ये पूरा ऑल ओवर एशिया से बच्चे आए हुए थे और बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था। हमारे सेलिब्रिटी जूरी थे जितेश देव सॉरी, और मैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो वहाँ पर थे उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और साथ ही साथ मैं एनवी इवेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ, और स्वप्निता दीदी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इनकी वजह से आज मुझे जबलपुर में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि एक दिन पहले ही ओमटी थाने के पास में एक नाबालिग किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 48 घंटे के अंदर फिर एक 16 साल के नाबालिग किशोरी की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि थाना चरगवा के अंतर्गत ग्राम पुलम में 16 साल की रिया पटेल की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने चाकू मारकर कर दी है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाकर पतासाजी की जा रही है। और सीएसपी सुनील नेम ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया गया है और इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल किशोरी की हत्या किस वजह से हुई, इस बात की पुलिस लगातार जांच भी कर रही है। ये थाना चरगवा क्षेत्र अंतर्गत गांव में है कुलोन। यहाँ एक युवती जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, इसकी हत्या वहीं पड़ोस में रहने वाले एक ईशू पटेल नाम के युवक द्वारा चाकू मारकर कर दी गई है। घटना के बाद इसके परिजन मृतिका को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ गए हैं, जहाँ उसका पंचनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम कराया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए विशेष दल बनाकर लगा दिए गए हैं। शीघ्र ही फिलहाल पुणे में इतना ही। नमस्कार।